बहुत बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन और फोर्सों के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये आपको शायद एक दिन पहले, बजट से पहले एक दिन पहले आपको आपको पता है, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ईद का आज तीसरा दिन है और सबसे बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन की, DRA 30% जो अलाउंस है, DRA 30% अलाउंस किन को मिलने जा रहा है और सरकारी मुलाजमीन की पे में कितना इजाफा करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। और सूबाई मुलाजमीन के लिए क्या खुशखबरी है और फाकी मुलाजमीन के लिए क्या खुशखबरी है, और इसके अलावा आपके 3 या 4 कितने अलाउंस आपकी बेसिक पे में जम करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान, और क्या क्या सरकारी मुलाजमीन को कटिंग देनी पड़ेगी इस बजट के अंदर। इस महंगाई के हिसाब से क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई तो आपको पता है काफ़ी कम हो चुकी है, जो पहले आई थी 10-15 साल पहले थी, लेकिन अभी महंगाई है, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं उनको कार रिलीफ देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। और जो सिविल लोग हैं उनकी उजरत 40,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का हुकूमत ने वाकई फैसला किया है। ये रहमान बाजवा साहब जो हैं, वो अपना जो हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के जो तंजीम के लीडर हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं। उनका धरना शुरू है इस्लामाबाद के अंदर। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये 3 से 4 वीडियो बनती थी, लेकिन मैं व्यूज़ वाले के लिए वो पता वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए एक ही वीडियो में सारी बातें मैं कवर करूंगा। टाइम बड़ा शार्ट है, माजरत काल में वीडियो नहीं बना सका हूँ, इसलिए मैं वीडियो में आज बना रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन के लिए। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान FC। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों को प्यार है, इतना प्यार दिखाते हो, मोहब्बत करते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो है वो लंबा पे लंबा मैं आपको देता रहता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है इस दफ़ा जो बजट है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाला है और कमाल का होने वाला है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं DRA 30% अलाउंस। देखें, DRA 30% अलाउंस काफ़ी दिनों से मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है। 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक 30% और 16 से लेकर 22 तक 15%। इस खबर में कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खबर ऐसी होगी, क्योंकि अपना वज़ीर ख़जाना साहब ने और अपना इसके अलावा इनको मुशीर साहब हैं और वज़ीर दाखिला साहब ने एग्रीमेंट के ऊपर, जो रहमान बाजवा साहब का एग्रीमेंट हुआ था छोटी, इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, उसके ऊपर उसने साइन किए हुए थे। हम तमाम मुलाजमीन जो पहले ये DRA अलाउंस ले रहे थे, हम उनका पूरा 30% उनकी पे में इजाफा करेंगे, हम 15% नहीं करेंगे। अभी क्यों मीडिया रिपोर्ट कर रही है अभी 15%, 16 से 22 और 1 से 16 30%? ऐसे नहीं होगा कभी भी। हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहा बाजवा, 30% हुकूमत को चाहिए। ये पूरा मुलाजमीन को, किनको DRA अलाउंस पहले मिल रहा है उनकी पे में 30% DRA अलाउंस बढ़ाना चाहिए, और 15 वाला जो सीन बनाया लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये 30% DRA अलाउंस का था। इंशाल्लाह DRA अलाउंस आपका 30% ही बढ़ेगा। 15% के चांस जो हैं वो 55% है और 30% का चांस 99% है इंशाल्लाह आपका जो DRA अलाउंस है जो मुलाजमीन वो ले रहे थे। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कौन कौन से महकमे ले रहे थे, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो DRA अलाउंस ले रहा था। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें मैं आपको लिस्टें सेंड कर दूंगा, उस लिस्टों में आप चेकआउट कर सकते हैं किन किन महकमे को DRA अलाउंस मिलने जा रहा है। क्या उसमें आपका महकमा है? आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, आपका महकमा है, आप उस लिस्ट में अपने महकमे का नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो सरकारी मुलाजमीन के जो पे इजाफा है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम आगे चल के रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे। जो सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा है, जो 4-5 दिन से अपना जो खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, 10%, कभी 7%, कभी 15%। रात 3 बजे मेरे पास खबर आई थी सरकारी मुलाजमीन की पे में कोई 20% इजाफा होगा, और जो 1 ग्रेड से लेकर 16 तक 20% इजाफा है। सॉरी, 1 ग्रेड से लेकर और 16 तक 20% इजाफा है, और 16 से लेकर आगे तक उनके पे में 15% इजाफा है। एक खबर ये मेरे पास आ रही है। दूसरी खबर आ रही है 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक 25% इजाफा है, और 16 से लेकर 22 तक
20% इजाफा है। ये दो खबरें मेरे पास आ रही हैं। अभी हम डिपेंड ये करते हैं, ये मेरे ज़राए बता रहे हैं, मेरे बड़े करीबी ज़राए मुझे बता रहे हैं। इन दोनों खबरों में से कौन सी खबर जो है वो हकीकत होती है, या 25% या 20 या 20% या 15%, ये चार हैं। देखिए अभी इनमें से कौन सी खबर जो है वो हुकूमत इसके ऊपर अमल करती है, और कौन सा जो आपको सरकारी मुलाजमीन को या 20% देगी या 25% देगी। ये दोनों शर्तें हुकूमत के पाकिस्तान ने रखी हुई हैं। इसके अलावा जो बेसिक पे में आपका अलाउंस जम होना है, सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर चाह रही है 2022 का अलाउंस आपकी बेसिक पे में जम किया जाएगा, जो 15% है उसके ऊपर हम लगाएंगे ये 15% या 20% या 25%। कितनी हुकूमत पे बढ़ाएगी, ये खबर जा रही है, लेकिन इस खबर में भी हकीकत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, एक अलाउंस आपका पक्का है, वो आपका अलाउंस जो है बेसिक पे में जम होगा। तो दूसरा अलाउंस है वो रहमान अली बाजवा साहब ने फरमाया था, रात को वीडियो में मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम कोशिश करेंगे 3 अलाउंस जो हैं हुकूमत को कहेंगे वो जम करे बेसिक पे के अंदर, हम एक अलाउंस जम नहीं करवाएंगे। ये मेरी खबर ये है, एक अलाउंस तो पक्का है, लेकिन दूसरे का 85% चांस हैं जम होने के। ये खबर भी इधर हमने क्लोज कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट मुलाजमीन के ऊपर। रिटायरमेंट मुलाजमीन के लिए जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही थी, उनके जो टैक्स की छूट थी, वो तो खैर बड़े लोगों के लिए टैक्स की छूट है, जिनकी रिटायरमेंट लाख है या 2 लाख है। आप लोग मेरी तरह मिडिल क्लास लोग जो 15 से 20 हज़ार या 40 हज़ार ले रहे हो, आपको ऊपर क्या टैक्स लगेगा, ऐसी कोई सूरत नहीं। दूसरा जो रिटायरमेंट है इनकी पे में जो इजाफा है, जो रहमान बाजवा साहब कह रहे हैं 50% बढ़ाएं या 100% बढ़ाएं, सदर मुल्क पाकिस्तान ने भी कहा था रिटायरमेंट की जो पे में 100% पे बढ़नी चाहिए, इनका भी क्लियर नहीं हो रहा। रिटायरमेंट की मुलाजमीन की पे बढ़ेगी कितनी, 10%, 15%, 20%, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। कितनी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सारी फेक है, कोई भी खबर 100% जानवा नहीं है। जब तक ये बजट से एक दिन पहले पता चल जाएगा इंशाल्लाह ये जो है सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट है इनकी पे में कितना इजाफा होने जा रहा है। इसके बाद जो एटीएम से पैसे निकालने के ऊपर कटिंग थी, मैंने तो इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ये एटीएम से पैसे निकालने की कटिंग उन बंदों के लिए है जो नॉन फैलर हैं, जो फैलर हैं, जो टैक्स पेड हैं, जो फैलर हैं, उनके ऊपर कटिंग ये नहीं होगी उनके ऊपर ये जो कटिंग लागू नहीं होगी जो नॉन फैलर हैं। अभी सरकारी मुलाजमीन कितने ही हैं, ये फोर्सों वाले लोग, वो जो मेरे ख्याल नॉन फैलर ही होते हैं या फैलर होते हैं, वो टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन फैलर रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कटिंग उन लोगों के ऊपर है जो लोग इसके ऊपर अपना हैं नॉन फैलर हैं। आपको ये भी बात भी क्लियर होगी। और 5वीं खबर, सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया के ऊपर खबर चाह रही थी भी फौजियों की रिटायरमेंट ख़त्म, मतलब उसमें कितनी हकीकत है, वो उसके ऊपर बातचीत जारी है IMF के साथ हुकूमत की। अभी देखें उसके ऊपर क्या फैसला आता है, ये अभी क्लियर खबर हमारे पास नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।